एक जज ने बहुत क्रेजी चीज बोला था। रेप हो रहा है तो तुम बैठ के देखो। मतलब कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ही जोक है और जो कॉमेडियन है वो लोग जोक मार नहीं सकते। समय रैना का जो केस हुआ इतना, उसके पुतले जलाए, सब लोगों को लगा कि उसका कमबैक होगा नहीं। स्टेट ऑफ क्या हो गया वहाँ पे? अभी सीज फायर हुआ है तो खोल दिया है अभी। इसमें सबसे मस्त बात क्या रखते हैं मालूम है? यूएस अटैक ईरान इजराइल के कहने पे हो रहा है। अभी इजराइल तो पिक्चर में है ही नहीं। वो दोनों साइड से ले रहे हैं मजे। कैन यू स्टॉप इट? Hello everyone, hi, good morning. It was a long break, but we are back yet again, and I have four enthusiastic youths over here, and they would be throwing in some pointers today. But before that, we have done 3 or 4 podcasts like this, and अब मैं जानना चाहता हूँ what have you learned from these things? I start with Agastya over here. Basically, I've learned that we should always look for the truth. Like, we should not judge any news by just reading the headlines and everything. That's what I've learned. Just don't believe what is thrown at you. Think over it. Yeah, interesting. I've tried to look into more of the topics which I was not much interested in before. I came to know that like being aware of such current affairs is important. Interesting. We have a debutant over here. Yes. जिन्होंने हमेशा सब बैकस्टेज से फ्रंट स्टेज से देखा था। बैकस्टेज तो खैर आज है नहीं कोई, बट I am Jill Gelani. I am in Extra Studio from past 3 years. नंदनेश या सीखा तो बहुत कुछ है कि लोग कैसे स्टोरीज पुश करते हैं, सिर्फ एक साइड पुश करते हैं और क्लिक बेट्स बनाते हैं। इंटरेस्टिंग। सो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर दिख रहा है अभी ऐसे क्या हो रहा है? What are we discussing on today? स्टार्ट उससे ही करते हैं समय रैना के जो भी हुआ। क्या हो गया समय रैना के साथ? समय रैना का जो केस हुआ इतना, मतलब तो उसने उसके ऊपर एक स्टैंड अप बनाया है 1 घंटे का या कुछ, तो वो रिलीज हुआ तो उसके बाद लोगों को लगा कि उसका कमबैक होगा नहीं। इतना उसके पुतले जलाए, सब केसेस हुए और वो सिर्फ एक जोक की वजह से, जो इतना कुछ था नहीं, वो जोक किसी और का था, उसने सिर्फ रिपीट किया था। और समय रैना खुद बोला कि मैं एडिट करते टाइम वो जोक उसने 9 बार रिपीट किया था, सेम जोक। तो वो एक जोक पे इतना बड़ा सीन हो गया, तो वही उसने बताया कि वो टाइम पे वो क्या फील कर रहा था, उसके साथ कौन लोग क्या बोल रहे थे उसके बारे में। जो लोग ने उसके बारे में अच्छी चीजें बोली है या उनको भी आना था आगे के एपिसोड में, वही लोग उसके अपोज में बोलने लगे थे। उसने ऐसा बोला कि मैं सीख गया हूँ कि ये शो बिजनेस चलता कैसे है, कि जो अच्छा बंदा है, जो क्लियर इमेज वाला है या गुड गाय है लोगों के नजर में, वो कभी कुछ बुरा बोल देगा तो उसकी वाट लगा देंगे। लेकिन जो पहले से ही बुरा है, वो कुछ भी बोले उसको कोई कुछ नहीं बोले। बुरा कौन है यहाँ पे? मतलब वो खुद का पर्सपेक्टिव बता रहा था कि उसने तो क्लीन कॉमेडी भी की है और उसने बाकी सब चीजें भी की है। तो ऐसा ही है कि जो अच्छे लोग हैं वो कुछ एक चीज भी बोल देंगे तो पूरा उसका इमेज बिगड़ जाएगा। मतलब वो बियर बाइसेप्स का इमेज कुछ अलग था, तो उसने वो जोक मारा। वो गुड बॉय था, नो वन थॉट दैट ही वुड बी डूइंग लाइक दिस। और समय रैना के जोक्स वैसे ही होते थे, तो उसमें कुछ इशू नहीं था। तो वो भी फंस गया। जैसे बोला मैंने कि कैसे पावर का यूज करते हैं, तो Right. तभी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही थी इंडिया में, बट वो ध्यान भटकाने के लिए इसको लाइमलाइट पे ला दिया वो लोग ने, और फिर पूरा फोकस उस पे ही चला गया। एक जज ने बहुत क्रेजी चीज बोला था, रेप हो रहा है तो तुम बैठ के देखो, कुछ कर नहीं सकते तो। मतलब कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ही जोक है और जो कॉमेडियन है वो लोग जोक मार नहीं सकते। मतलब पूरा फोकस था वो उसके ऊपर रखा एक जोक की वजह से, और जितने भी लोग थे सब उसके अगेंस्ट चले गए। और बियर बाइसेप्स का पहले से इमेज है ऐसा एकदम क्लीन वाला, तो वो इतने साल से उसने ऑलमोस्ट लाइक 10 साल से पूरा क्लीन इमेज, पूरा फ्रेम टूट गया उसका। और हाँ, और समय रैना का ऑपोजिट है, वो पहले से ही कॉमेडी कर रहा है ऐसी कि उसका इमेज ऐसा ही है कि हाँ भाई इसने जोक मार दिया तो चलता है। तो भले ही वो अगर क्लीन कॉमेडी कर देगा तो लोगों को कुछ ऐसा शौक नहीं होगा। What's your take? Any other perspective that? मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि जब ये सब चीज़ें हुआ तो यूथ जो हमारे एज के लोग हैं ना, वो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया समय रैना को, क्योंकि हम लोगों को उतना रियलाइजेशन है कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। Being famous is a double-edged sword. इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लोग आपके नाम का इस्तेमाल करते हैं। There are only 2 people, media and politicians, who created the hype. असम के सीएम ने He lodged an FIR. People of authority
do this. Let's say media is one of the pillars of our democracy. Free media, they make sure that whatever is there is being presented in front of you. Good or bad, it is upon you to decide. और दूसरा अपना एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पॉलिटिशियंस वैसे दे मेड श्योर दैट एन एफआईआर वाज लॉन्च्ड. यू ओनली सेड ना दैट उस टाइम पे देश पे और क्या हो रहा था. मणिपुर में जो इंटर कास्ट उन लोग का चल रहा था फाइट, हाईलाइट उसको फोकस शिफ्ट करना है तो क्या करने का, कहीं और कुछ और दिखा देने का. और क्या हो गया उसमें. समझ नहीं आप फंस गए बोलते. कोई एक भी बार जेल में गया. जेल में नहीं गए थे, पुलिस स्टेशन गए थे, 3 एफआईआर लॉन्च हुआ था. फिर उसने बोला कि मैं अपोलोजाइज करूंगा, तो उसके वजह से वो सब पुल हो गया. बट फिर वो तो लाइमलाइट में आ गया ना, वो तो ध्यान फिर उधर ही 2 हफ्ते तक, ध्यान 2-3 हफ्ते तक पूरा वो ही खींचा. अभी मुझे एक चीज बताओ, 2-3 हफ्ते नहीं खींचता तो आप ये जो अभी पॉडकास्ट या फिर शो की बात कर रहे थे आप देखते थे. बट उसकी वजह से फिर उसके ऊपर जो जिस पे ध्यान देना चाहिए था वो तो लोग भूल ही जाते थे. पर वो तो आपके ऊपर है ना, ऐसा नहीं है कि वहां पे न्यूज नहीं बन रहा था. बट अगर जो पुश करते जा रहे हैं तो वही लोग देखते जाएंगे ना, आंखों में अगर वही चीज आती रहेगी. नहीं पॉइंट दैट इज वेयर यू नीड टू क्रिएट अ माइंड. ऐसा जरूरी नहीं है ना सब धुरंधर 2 को अच्छा बोले तो आपको भी बोलने की जरूरत है. अगर कोई इसमें सपोर्ट भी करता और वो वायरल भी हो जाता तो पुलिस उसको भी लेके जाती. तो वही है ना कि पावर जिसके पास है वो कैसे भी कंट्रोल कर लेता है. आप कितना भी ट्राई कर लो, आप कुछ नहीं कर सकते. कैन यू स्टॉप इट. नो, पॉसिबल ही नहीं है. द ब्यूटी ऑफ दिस लॉ इज किसी को भी जेल हुआ इसको मीडिया ट्रायल बोलते हैं. व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज यू आर चीजिंग फ्रॉम हिम, आई अंडरस्टैंड, बट दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. दिस इज अ मीडिया ट्रायल. मीडिया एक नैरेटिव पुश करती है आपके दिमाग में, जिससे या तो आपको गुस्सा आता है जैसे आपको भी एक्सपीरियंस होता है, या तो आपको चिढ़ आती है जैसे कुछ लोग को और एक्सपीरियंस हुआ, या तो आपको हंसी आती है कि देश में और इतनी सारी चीजें ये लोग ये क्यों दिखा रहे हैं प्रैक्टिकली. तो it is all a media trial which is happening just because they want to make sure that one specific thing is blocked. आपका नजर भटकाने की कोशिश कर रहे हैं. इसमें definitely people who are involved they will be going through a lot, no doubts upon it. But मैं वही बता रहा हूँ, when you have chosen a path where you need to be famous, ये सब तो नॉर्मल है. नेपाल में कुछ हुआ मालूम है आपको? क्या हो रहा है वहाँ के जो भी क्या कहते हैं पीएम है, उन लोग ने वेबसाइट बना ली है कि 10 रोड बनने वाले तो 10 रोड टिक बन गए तो टिक मार्क, मतलब एकदम ट्रांसपेरेंसी कर दी है पूरे नेपाल में. और वीआईपी कल्चर हटा दिया है पूरा कि अगर सीएम भी जा रहा है तो उसका भी गाड़ी चेक होगा. बट एक पॉइंट है कि उसने जो स्टूडेंट काउंसिल है, पार्लियामेंट, स्टूडेंट पार्लियामेंट, वो बैन कर दी. तो वो एक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है कि उसने फ्यूचर जो भी है नेता आगे नहीं आएगा, हट जाएंगे अगर कोई आएगा ही नहीं सामने उसके. तो anyone else पता नहीं है, इंटरेस्ट नहीं पता नहीं है. सो वहाँ पे अभी प्रोटेस्ट हुआ था जिसको मीडिया ने टर्म दिया था Gen Z protest. Apparently what was happening is there weren't any opportunities. Unfortunately जहाँ पे opportunities नहीं होता youth और forced migrate to other place. तो एक अंदर ही अंदर एक गुस्सा पनपता है लोगों के अंदर कि जब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हो रही है और मुझे कहीं और जाना पड़ रहा है, घर को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, विच इज अगेन वेरी डिफिकल्ट थिंग टू हैपन. सो ये लोग सब एक बार गुस्से में आ गए और विजर्व दैट अगेन सोशल मीडिया. वहाँ पे सब मिनिस्टर्स के बच्चे थे, वो बड़ी बड़ी कॉलेजेस में घूम रहे हैं, शादी में इतना खर्चा कर रहे हैं, स्पर्जिंग देयर मनी एंड शोइंग इट ऑफ एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम. तो यहाँ पे गुस्सा बनक रहा था. एंड ऑल ऑफ अ सडन you know, one fine day social media के द्वारा again they connected to social media और गुस्सा बस्ट हो गया and the government was thrown out of power वैसे because लोग सड़कों पे आ गए, उन्हें किया. now they have come in and this appears to be a stable government where they are making sure that the youth is taking care of the government in a nice way, in a media friendly way, where they are creating a good वाइब. पीपल आर मैचिंग देयर वाइब के नहीं अभी वहाँ पे क्रांति होएगी, इट्स गुड टाइम टू गो ओवर देयर, अच्छे दिन आएंगे या तो समथिंग लाइक दैट. और उनका वो भी है ना यार, उनका बहुत अच्छा है. उनका क्या कहते हैं, जो पीएम है वो खुद रैपर है और जो होम मिनिस्टर है वो भी बॉक्सर है, वो डीजे है. हाँ, तो फुल रिलेटिविटी यूथ के साथ रिलेटिव. व्हाट एल्स. राघव चड्ढा को क्या हो गया? उसको उसकी सीट पर से निकाल दिया. सीट पर से निकाल तो ना दिया उसको.
वो कौन से हाउस में मेंबर है? राज्यसभा। क्या होता है, देयर आर टू हाउसेस इन इन दिल्ली पार्लियामेंट। एक होता है लोअर हाउस और अपर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा। ऐसे लोकसभा में आप डायरेक्टली बटन दबा के आदमी को भेज सकते हो। राज्यसभा इज द हाउस ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं उसको। तो हर स्टेट को कुछ सीटें दी गई रहती है वहाँ पे, जो स्टेट्स अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं वहाँ पे, राइट। सो आप एमएलए को भी चूज करते हो, अलॉन्ग विद एमपी यू चूज योर एमएलए एज वेल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो आपको स्टेट में रिप्रेजेंट करता है। सो स्टेट का दिल्ली में आवाज स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसलिए स्टेट को बेस्ड ऑन आई थिंक पॉपुलेशन, आई डोंट नो द एग्जैक्ट क्राइटेरिया, बट देयर आर अ फ्यू सीट्स रिजर्व्ड फॉर स्टेट्स इन राज्यसभा। सो आपका जो एमएलए रहता है वो वोट करता है राज्यसभा एमपी को, मतलब दे सिलेक्ट राज्यसभा एमपी ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, राइट। सो ही वाज सिलेक्टेड फ्रॉम पंजाब as a candidate of the Aam Aadmi Party. So technically, even today, he isn't thrown out. He is an MP in Rajya Sabha from the state of Punjab, representing Aam Aadmi Party. Now he was given the position of the deputy leader of the party in the upper house, that is Rajya Sabha. बराबर। बट एक बार वो सिलेक्ट हो गया ना, तो इनका टर्म 6 साल रहता है, कोई निकाल नहीं सकता इनको। और एक लीडर थी इनकी, स्वाति पालीवाल करके, आई डोंट नो अगर आपने सुना है या नहीं सुना है। शी क्लेम दैट अरविंद केजरीवाल के घर पे उसके साथ मारपीट की गई थी, एंड उसके बाद उनको पार्टी से निकाल दिया। बट शी इज वेरी मच एन एमपी, उनको पोजीशन से उन्होंने रिजाइन नहीं दिया है। सिमिलरली दिस गाय इज नॉट रिमूव फ्रॉम द पार्टी एज इट इज रिमूव फ्रॉम द पोजीशन, इज वेरी मच एन एमपी। बराबर। अभी व्हाट वाज हैपनिंग अनफॉर्चुनेटली, आम आदमी पार्टी हैड बीन थ्रू अ लॉट since the last 1.5 years. उनके हर ए लेवल स्टाटा नेता को अंदर डाल दिया गया था, एंड रीजंस वी ऑल नो व्हाई। बट वेयरएज इनको नहीं डाला गया था, एंड एट द सेम टाइम ही वाजंट सपोर्टिंग हिज पार्टी एज वेल वेयर इट वाज नीडेड। देयर वर नो स्टेटमेंट्स मेड बिकॉज ही वाज द टॉप नॉच लीडर अभी वहाँ पे, एंड vis-a-vis that he was doing soft PR, which again I feel was wrong के एयरपोर्ट पे ये हो रहा है, समोसा इतने में बिक रहा है, ये है वो है। एट द सेम टाइम पॉइंट ऑफ टाइम जब फ्लाइट के भाव बढ़ रहे थे, नो वन वाज आस्किंग, तभी वी आर क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट। फ्लाइट के टाइम अभी प्राइसेस आप देखो कि जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ यूएई में, गल्फ कंट्रीज में, तो फ्लाइट के प्राइसेस वर स्काई रॉकेटिंग, व्हिच वाज अनएक्सेप्टेबल। दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट शुड हैव इंटरवीन एंड से दैट आप इसको लेवल अप कर दो, बट देयर वाज नथिंग रियल दैट वाज हैपनिंग। जैसे आपने बोला क्लिक बेट, सो ही वाज एंटरिंग टू सॉफ्टवेयर, एंड ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट में जाके कोई कभी भी बोल सकता है। देयर इज अ स्पेसिफिक टाइम अलॉटेड, एंड उस टाइम पे आपको अपनी बात रखनी है। सो अनफॉर्चुनेटली द पार्टी थॉट, आई डोंट नो, दिस इज द पार्टीज थॉट प्रोसेस, दे थॉट दैट ये अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, दे ही इजंट पुटिंग इन वैलिड पॉइंट्स at least from the party's perspective. That is why they removed him as the deputy leader of आम आदमी पार्टी, and they selected someone else. तो राइट नाउ अभी उसको बोलना है तो उसका परमिशन लेके बोलना पड़ेगा, और ईच एंड एवरी पार्टी इज गिवन अ स्पेसिफिक टाइम ओवर देयर, अलॉटेड अ स्पेसिफिक टाइम जहाँ पे वो बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप खड़े होके कभी भी बोल सकते हो कि मुझे बोलना है। So everyone is given an allotted a specific time जहाँ पे आप जाके बोल सकते हैं, जितना भी है, it all depends, but ये वो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, I'm not knowing it as well, but there is a specific time that is allotted, उसके उतना ही आप बोल सकते हो आप। So right now we'll be allowed to speak, ऐसा नहीं है, but it would be quite limited, true, quite limited. So yeah, he is very much an MP. 6 साल का टेन्योर कोई भी हिला नहीं सकता उसका। बट वो जब उसको पोजीशन से हटाया तो जिन्होंने वोट किया था उसके खिलाफ कि ये अभी हटाना है इनको, उसके नेक्स्ट 1 वीक में ही उसके जिन्होंने वोट आउट किया उनके ऑफिस में रेड हो गई। तो मतलब वो सब इंटरकनेक्टेड लग रहा है मुझे कुछ ना कुछ। That is left to your best judgment. कुछ बोल नहीं सकते उसमें। Anything else? स्टेट ऑफ आर्म्स के बारे में बात कर सकते। क्या हो गया वहाँ पे? अभी सीज फायर हुआ है तो खोल दिया है अभी यूएस के साथ, कुछ तो मांडवली हो गया उनका ऐसा। तो अभी वो 21 बिलियन का कुछ तो उनका ऑयल यूरेनियम देंगे, ऐसा कुछ तो ट्रीटी में हुआ है। इसमें सबसे मस्त बात क्या रखते हैं मालूम है?
यूएस अटैक्ड ईरान इसराइल के कहने पे बना। अभी इसराइल तो पिक्चर में है ही नहीं, वो तो घूम हो गया है कहीं ना कहीं। वो दोनों साइड से ले रहा है मजे। यूएस के साइड से भी कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा होगा, तभी वो हटा होगा, वरना इतना जल्दी वो ईरान के ऊपर इतना अटैक करने के बाद इतना जल्दी हट जाए, ऐसा हो नहीं सकता। See, this is the thing that I was trying to say. When you are famous, now you have a lot much to lose. It was a wonderful session that we had. It was quite an open-ended session, full of emotions, full of things that you have within you that you want to do something. And that's a nice thing. Make sure you channelize it in a nice way, right? And yet again, with a few updates. आप भी देख लेना पोस्ट में क्या है, मुझे भी बताना, मैं भी कुछ चीज़ें सीख रहा हूँ अभी आपके साथ बैठ के यहाँ पे, राइट? थैंक यू सो मच, इट वाज अगेन अ प्लेजर टॉकिंग टू ईच एंड एवरी वन ओवर हियर। थैंक यू।